Good morning, students. Today we will start Theory of Demand. This is the fourth chapter and second unit of your economics syllabus. बेटा ये वेरी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से एक लॉन्ग क्वेश्चन, जब अब ये 2021 में सिलेबस चेंज हुआ है तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन 100% श्योर है यहाँ से, और अदरवाइज पहले 6 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आता था तो 6 मार्क्स का बिल्कुल श्योर है। तो डेली जो हम टॉपिक कंप्लीट करेंगे वहाँ से एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका तैयार होगा। फर्स्टली हम देखते हैं कि व्हाट इज़ कंसेप्ट ऑफ डिमांड। अगर हम जर्नल लैंग्वेज में देखें तो वांट, डिज़ायर या डिमांड हमें लगता है कि ये एक ही शब्द है, इनका अर्थ सेम है, बट इन ऑर्डिनरली, लेकिन अगर हम इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में देखें तो ये तीनों अलग अलग हैं। सपोज आप कलर टीवी खरीदना चाहते हो या आप चाहते हो कि आपके पास कलर टीवी हो, दैट इज़ ओनली योर वांट। ये आपकी सिर्फ एक इच्छा है। जब तक आपके पास एनफ मनी नहीं है तब तक ये आपकी सिर्फ इच्छा ही रहेगी, डिज़ायर ही रहेगी। ये डिमांड में कब कन्वर्ट होगी? जब आपके पास टीवी खरीदने के लिए सफिशिएंट पैसा भी होगा और आप उसे खर्च करना भी चाहेंगे। द डिज़ायर विल बी टर्म डिमांड ओनली व्हेन यू आर रेडी टू स्पेंड द नेसेसरी मनी टू रियलाइज योर डिमांड। It may be clarified that demand is always as a given price and a given time. It may be pointed out that economists distinguish between demand and quantity demanded. जो इकोनॉमिस्ट है वो मानते हैं कि डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड भी अलग अलग हैं। डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड में क्या फ़र्क है? अगर 1 रुपये कीमत है एक आइसक्रीम की, तो एक कंज्यूमर 5 आइसक्रीम खरीदना चाहता है, तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो हर कीमत पर अलग अलग रहेगी। 1 रुपया कीमत है तो 5 आइसक्रीम की डिमांड है, और अगर कीमत बढ़ जाती है तो वो कम आइसक्रीम खरीदना चाहेगा। द डिमांड फॉर 5 आइसक्रीम, और एट ₹2 अगर 2 रुपये कीमत हो जाती है तो वो 4 आइसक्रीम खरीदना चाहेगा। तो इस तरह से जो पूरी टेबल तैयार होगी दैट इज़ डिमांड टेबल या डिमांड शेड्यूल। तो मांगी गई मात्रा तो क्वांटिटी डिमांडेड थी। एंड डिमांड में बी डिफाइंड एज डिज़ायर टू बाय कमोडिटी बैक्ड बाय सफिशिएंट परचेजिंग पावर। सफिशिएंट परचेजिंग पावर यानी कि उसके पास वो पैसा पूरा होना भी चाहिए, एंड विलिंगनेस टू स्पेंड, और वो उस पैसे को खर्च करने के लिए तैयार भी हो। देयर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ डिमांड फॉर अ कमोडिटी। 3 तत्व हैं। डिज़ायर ऑफ कमोडिटी, उसे उस वस्तु की आवश्यकता होनी चाहिए। मनी टू फुलफिल दैट डिज़ायर, एंड रेडीनेस टू स्पेंड मनी, मतलब उसके पास इच्छा भी होनी चाहिए, पैसा भी होना चाहिए और वो तैयार भी होना चाहिए। डेफिनेशन दी है ये फर्गुसन ने। डिमांड रेफर टू क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी दैट द कंज्यूमर्स आर एबल एंड विलिंग टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस। हर निश्चित कीमत पर, क्योंकि कीमत में परिवर्तन होता रहता है, ऑफ द कमोडिटी ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। सिर्फ कीमत के कारण जो वस्तु की मांग में परिवर्तन होता है, कितनी मांग है, उसे ही हम डिमांड कहते हैं। डिमांड शेड्यूल टेबल को कहा गया है। डिमांड की जो हम टेबल बनाते हैं विभिन्न कीमतों पर। सबसे पहले हम देखते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या है। अगर मार्केट में एक व्यक्ति है, वो सामान खरीद रहा है, एक कंज्यूमर है, 1 रुपये कीमत पर वो 4 क्वांटिटी खरीद रहा है। सपोज आइसक्रीम है या मैंगो है, कोई भी चीज़ है। अगर कीमत 2 रुपये हो जाती है तो वो 3 यूनिट खरीदेगा। कीमत 3 रुपये हो जाती है तो वो 2 यूनिट, यानी कि जैसे जैसे कीमत बढ़ती है मांग वस्तु की कम होती जाती है। और अगर मार्केट डिमांड शेड्यूल की बात करें हम, मार्केट में क्या है, 1 से अधिक कंज्यूमर होते हैं। हम ये मान के चले हैं कि 2 कंज्यूमर हैं, यहाँ पे हम 3 कंज्यूमर भी ले सकते थे। तो
अजम्पशन में हमने 2 बायर 2 कंज्यूमर लेके चले हैं। कीमत आइसक्रीम की 1 रुपया, एक ही डिमांड, एक व्यक्ति तो 1 रुपये की कीमत पर 4 आइसक्रीम खरीदना चाहता है और दूसरा व्यक्ति 5, तो मार्केट में टोटल डिमांड होगी 9। जब कीमत 2 रुपये होगी तो ए जो था वो 3 यूनिट खरीद रहा था, बी था वो 4 यूनिट, तो मार्केट डिमांड हो गई 7 यूनिट। इस तरह से ये मार्केट डिमांड तैयार हो जाती है हमारे। क्या होती है मार्केट डिमांड, ये बता रहे हैं कि मार्केट डिमांड शेड्यूल refers to different quantities of a commodity that all the consumer in the market are ready to buy at different possible prices of a commodity at a point। अलग अलग वस्तुओं की कितनी मात्रा वो खरीदने के लिए तैयार है। डिमांड कर्व क्या है? इंडिविजुअल डिमांड कर्व। इंडिविजुअल जो ये टेबल थी इसी को अगर हम कर्व के फॉर्म में लेते हैं कि जैसे जैसे कीमत 1 रुपया थी तो मांग 4 यूनिट थी, कीमत 2 रुपये होगी तो मांग कम होगी, कीमत 3 रुपये होगी, जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है मांग कम हो रही है, और जैसे जैसे कीमत अगर कम होती है तो मांग बढ़ती जाती है। तो इससे हमें ये पता चलता है मांग में और कीमत में अपोजिट रिलेशन है। मार्केट डिमांड कर्व हैज़ बीन ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ टेबल 2, जो हमने मार्केट ए और बी की डिमांड ली थी, और ये कुल डिमांड से एक टेबल हमारी तैयार हो जाएगी, एक कर्व तैयार हो जाएगा जिसे हम मार्केट डिमांड कर्व कहेंगे। ये ए का कर्व है, ये बी का कर्व है और ये मार्केट डिमांड कर्व।